क्या तुम्हें मेस्ट्रो हल्क के बारे में पता है? हल्क का एक ऐसा पावरफुल इविल वेरिएंट जिसने एवेंजर्स को डिफीट तो करा ही है, उसके साथ नेमोर जैसे पावरफुल कैरेक्टर को डिफीट करा ही है और यहाँ तक कि डॉक्टर डूम को भी उसने डिफीट करा है। इससे ही आप लोग को आइडिया लग गया हो क्या कि मेस्ट्रो हल्क कितना ज्यादा पावरफुल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेस्ट्रो हल्क के रिलेटेड सब कुछ जानने वाले हैं। तो ये सब चीज शुरुआत वहां से होता है जब हम लोग देखते हैं हल्क बहुत ही खुशहाल जिंदगी जी रहा होता है और उसके बाद उसकी वाइफ बेटी भी है और उस टाइम उसके बच्चे भी होते हैं और वो एवेंजर्स साथ मिलकर बहुत ही बड़े बड़े सेंटिनल रोबोट से फाइट कर रहा होता है और हल्क को उस टाइम होता है ये सब चीज एकदम परफेक्ट है। उसके बाद जैसे वो लोग डिनर टेबल में बैठते हैं चीजें अचानक से अजीब होने लगती है। बैनर का बेटा उसे कहता है कि वो सब मर चुके हैं। बेटी अचानक रोबोटिक लैंग्वेज में बात करने लगती है जैसे HTTP4 फाइल नॉट फाउंड, इस तरीके की लैंग्वेज वो बात कर रही थी। सब कुछ एक कंप्यूटर सिस्टम जैसा क्रैश होने लगता है और उसी टाइम वहां पर कैप्टन अमेरिका भी मौजूद था। कैप्टन अमेरिका ब्रूस को समझाने की कोशिश करता है कि ये सब मिस्टीरियो की इल्यूजन है। हल्क को ये सब चीज समझने में थोड़ा टाइम लगता है पर वो थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाता है और वो समझ जाता है कि हाँ शायद ये सच बोल रहा है। पर फिर भी एक प्रॉब्लम थी, जो बेटी हल्क की वाइफ थी वो एक ही काम कर रही थी, वो एक ही लाइन को बार बार रिपीट करते जा रही थी जैसे किसी ने उसको लूप में लगा के छोड़ दिया है। हल्क गुस्से से घर के बाहर निकलता है और जैसे वो दरवाजा खोलता है वो रोड पे या गार्डन पे नहीं होता बल्कि वो एक हाईटेक लैब में होता है। उसी टाइम बैनर को समझ पड़ता है कि ये सब का मिस्टीरियो का नहीं बल्कि किसी और का है। वो डॉक्टर स्ट्रेंज जैसे लेवल की इल्यूजन कैसे कर सकता है? एक्चुअली में इस टाइम ऐसा हो रहा था कि बैनर एक ऐसे मशीन के अंदर था जो कि इसको फेक मेमोरीज दिखा रही थी, एक खुशी वाला पल जो यार बैनर चाहता था वही चीज उसको वो दिखाया जा रहा था। पर एक्चुअल जो रियल लाइफ में हो रहा था वो बिल्कुल उसका अपोजिट हो रहा था। पूरी दुनिया यहाँ पर तबाह हो चुकी है। उसके बाद जितने भी एवेंजर्स होते हैं वो वहां पर आ जाता है। ब्लैक विडो हल्क को शांत करने की ट्राई कर रही होती है। हल्क इसलिए कंफ्यूज हो रहा था कि अभी तो यहाँ पर कोई नहीं था, अचानक से ये सब यहाँ पर कैसे आ गए। इसलिए वो कैप्टन अमेरिका से पूछता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और उसको कैप्टन अमेरिका बोलता है तुम काफी ज्यादा थक गए, तुम्हें आराम की जरूरत है। और थॉर हल्क के हाथ को पकड़ लेता है और उसको इनडायरेक्टली फाइट के लिए बोल रहा था और थॉर और हल्क की फाइट चालू हो जाती है। उनके फाइट के बीच में हल्क ये चीज नोटिस करता है कि किसी चीज की साउंड नहीं आ रही। जब वो पंच मार रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है उस चीज का साउंड नहीं आ रहा है। उस टाइम यार ऐसा हो गया सिस्टम में थोड़ा सा ग्लिच हो गया था जिसकी वजह से वो सिमुलेशन से साउंड इफेक्ट खत्म हो गया था। उसके बाद सारे एवेंजर्स हल्क को घेर लेते हैं, वुल्वरीन, कैप्टन अमेरिका, विजन, ब्लैक विडो और हल्क बोलता है मेरे पास ये सब चीज का टाइम नहीं और वो जोर से ताली बजाता है जिससे सारे एवेंजर पीछे गिर जाते हैं। लेकिन विजन गोस्ट जैसा हल्क के सामने आता है और वो बोलता है आई अपोलोजाइज डॉक्टर बैनर, इसमें दर्द होगा और वो अपना हाथ हल्क के माइंड में डाल देता है। विजन ऐसा इसलिए करता है क्योंकि हल्क उस सिमुलेशन वाले दुनिया से बाहर निकल जाए और जैसे विजन सिमुलेशन को शट डाउन करता है बैनर असली दुनिया में आंख खोलता है। बैनर एक अंधेरी लैब में बहुत सारे वायर्स के साथ जुड़ा हुआ था और वो पहले जैसा काफी साफ सुथरा नहीं था। उसके काफी बड़े बड़े बाल हो गए थे और बहुत सारी बड़ी बड़ी बियर्ड भी हो गई थी। बैनर उस टाइम काफी ज्यादा शौक था कि ये कौन सी जगह है और ये मेरी दाढ़ी इतनी बड़ी कैसे हो गई, आखिर मैं कहां पर हूं और मैं यहाँ कितने टाइम से हूँ। बैनर के सामने एक औरत और एक बच्चा आता है और हल्क को लगता है शायद वो उसका बच्चा है, पर वो औरत बताती है कि वो रिक जॉस की पोती है जो उसका पुराना दोस्त था, हल्क का पुराना दोस्त, और वो जो लड़का था वो उसका परपोता था। बैनर ये सुन के काफी कंफ्यूज था कि जो सिमुलेशन में जो बेटी देखने को मिलती जो उसकी वाइफ थी वो एक्चुअल में नहीं थी, वो सब सिर्फ सपना था। तभी वहां पर AIM के सोल्जर्स आते हैं और वो हल्क को बोलते हैं कि रुक जाओ डॉक्टर बैनर, हम दोबारा वॉर्न नहीं करेंगे। बैनर उस टाइम बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं डर जाऊंगा, चलो दिखाओ तुम्हारे पास क्या है। बैनर को उस टाइम समझ आ गया था कि ये AIM के लोग ने उसको कैद करके रखा था और ये सिमुलेशन वाली दुनिया में सब कुछ इन्होंने ही डाला था। वो लोग अपने लेजर वेपन का यूज करके हल्क पे टारगेट करते हैं और हल्क उससे डिफीट हो रहा था, पर हल्क नहीं चाहता था कि वो वापस से उस मशीन के अंदर जाए, इसलिए अपनी पूरी ताकत का यूज करता है और वो जमीन पे मारता है। वो जो फ्लोर था वो टूटने लगता है और हल्क जाके बेसमेंट में गिरता है। वहां पर वो दिखता है कि और भी काफी सारे लोग को रखा हुआ होता है, वेपर और एबोमिनेशन, जो कि हल्क के दुश्मन थे। तभी AIM के सोल्जर्स वहां पर आते हैं और वो हल्क पे अटैक करते हैं और हल्क घायल हो जाता है। और तभी वहां पर मोडोक आता है। मोडोक उस टाइम काफी ज्यादा बूढ़ा और बीमार लग रहा था और मोडोक हल्क से बात करता है। वो यार बोलता है कि मैं पहले जैसा नहीं रहा, मेरे अंदर काफी ज्यादा फॉल्ट्स आ गए और उसको मैं ठीक नहीं कर सकता और मैं क्या कोई भी मुझे ठीक नहीं कर सकता। हल्क मोडोक का गला पकड़ लेता है, उसको बोलता है बेटी और रिक जोन्स कहां पर है। तभी मोडोक बोलता है वो सब मर चुके हैं और एक काम करो मुझे ही मार दो क्योंकि ये जिंदगी जीना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुकी है। तभी हल्क पूछता है कि उन्हें किसने मारा, डॉक्टर डूम या फिर हाइड्रा ने। तो मोडोक जवाब देता है नहीं इडियट, उन्हें तुम्हारी सरकार ने मारा और वो सब वर्ल्ड वॉर 3 की वजह से मरे। मोडोक बताता है न्यूक्लियर वेपन की वजह से 60% इंसान मिट्टी में मिल गए। मोडोक उनको बताता है जैसे ही पहला मिसाइल गिरा उन्होंने हल्क एबोमिनेशन जैसे लोग को उठा लिया क्योंकि उनकी बॉडी रेडिएशन को झेल सकती थी और उन्होंने बाकी सब एवेंजर्स को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं थे। और हल्क सरकाज़म में बोलता है थैंक्स और वो एक स्लैप करता है, मतलब शुक्रिया नहीं कर रहा था बल्कि वो गुस्से में था कि आखिर मुझे क्यों बचाया। उसके बाद हल्क लैब से बाहर आता है और वो जो नजारा देखता है उसको देख के वो दंग रह जाता है। पूरा शहर लॉस एंजलिस पूरा राख बन चुका था, पूरी बिल्डिंगें टूटी हुई थी और चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। हल्क उस टाइम हॉलीवुड के हिल्स पे खड़ा है, उसके सामने पूरा लॉस एंजलिस जला हुआ पड़ा हुआ होता है। तभी वहां पर मोडोक आता है और वो बोलता है डॉक्टर बैनर मेरे साथ चलो, मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ 27 साल में रेडिएशन कम हो जाएगी और हम फिर से शेल्टर से बाहर निकल पाएंगे। हल्क को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था इसलिए उसने पूरा बॉलीवुड के नाम के सारे साइन को तोड़ दिया और सिर्फ हल्क नाम रहने दिया। हल्क गुस्से में था और वो बोलता है मुझे दोस्तों की जरूरत नहीं और मुझे डॉक्टर बैनर बुलाना बंद करो, अब मैं वो नहीं रहा। हल्क मोडोक के साथ नहीं जाता और वो अकेले सफर में निकल जाता है और हल्क चलते चलते ये सोच रहा था कि मोडोक बुरा आदमी है और बुरे आदमी काफी बार झूठ भी बोलते हैं, पर हल्क कहता है कि शायद ये झूठ हो पर इंसानियत सच में खत्म हो चुकी है, इंसानों ने खुद को खत्म करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तभी हल्क को एक जानवर की हड्डी दिखती है और वो डियर की हड्डी थी। उसकी आंखों में आंसू आ जाते। वो यार सोचता है इंसानों ने खुद के
साथ इनको भी खत्म कर दिया। इन जानवरों ने क्या बिगाड़ा था, उनकी वजह से ये भी मारे गए। हल्क आसमान की तरफ देखता है और चिल्लाने लगता है। वो अपना गुस्सा निकालने का ट्राई कर रहा था भगवान के ऊपर। तभी हल्क चलते चलते वॉशिंगटन डीसी पहुंचता है और वो वहाँ पर एक बच्चे को देखता है जो कि एक मास्क पहना हुआ था। हल्क काफी हैरान था कि इतने सारे बीच में सब कुछ तबाह हो गया, आखिर ये बच्चा जिंदा कैसे है। इसलिए हल्क उसका पीछा करता है। वो जो बच्चा था वो एक टनल के अंदर जाता है और हल्क भी उस टनल के अंदर जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पर जाते हैं, हल्क को काफी ज्यादा सोल्जर घेर लेते हैं। तभी वहाँ पर मशीन मैन आता है और वो हल्क को बोलता है बहुत साल पहले हम लड़ा करते थे, तब मैं बहुत ही अलग दिखता था। और वो हल्क का वेलकम करता है अपने बंकर में। वो कहता है उनके पास रिसोर्सेज थोड़े कम है, इसलिए शायद वो हल्क को वहाँ पर रहने के लिए इन्वाइट नहीं कर सकते। हल्क को पता चलता है कि उस बंकर के अंदर काफी सारे लोग जिंदा है और मशीन मैन उनका लीडर है, वो उनको गार्ड करता है। हल्क मशीन मैन के साथ एक बंकर में जा रहा होता है जो कि व्हाइट हाउस के जस्ट नीचे बना हुआ है। मशीन मैन हल्क को बताता है कि तुम व्हाइट हाउस के नीचे हो, यहाँ पर कुछ लोग बच गए थे जब बॉम्ब गिरे थे। तो मशीन मैन हल्क को एक मॉनिटर दिखाता है जहाँ पर एक नया शहर दिख रहा होता है, डिस्ट्रोपिया, जो कि पहले न्यूयॉर्क हुआ करता था। पर इस जगह पे एक मैस्ट्रो नाम का बंदा राज कर रहा होता है। मैस्ट्रो का मतलब है मास्टर। हल्क गुस्से में कहता है मुझे इस बंदे से मिलना है। हल्क जब डिस्टोपिया जा रहा होता है तभी उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ने लगती है। हल्क बोलता है मुझे चक्कर आ रहा है, शायद मेरे शरीर को हील होने के लिए वक्त चाहिए। तभी हल्क के ऊपर कुछ म्यूटेंट कॉकरोच हमला कर देते हैं। रेडिएशन की वजह से इनका साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है और इतने खतरनाक हो गए थे कि ये हल्क की स्किन को भी डैमेज कर रहे थे। पर हल्क अपने सोनिक वेव का यूज करके उनको वहां से भगा देता है। फिर हल्क बेहोश हो जाता है पर उसको कुछ लोग बचा लेते हैं और उसको अपने कैंप पे लेके जाते हैं। वो लोग हल्क से काफी बात करते हैं और हल्क को बताते हैं हमें एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर रेडिएशन ना हो और हम लोग अच्छे से फार्मिंग कर सके और अपने आप को जिंदा बचा सके। हल्क बातों बातों में कहता है कि आखिर ये मैस्ट्रो कौन है, तो सब लोग डर जाते हैं और वो लोग कहते हैं वो हमारा भगवान है। यहाँ पर हमें एक बड़ा सरप्राइज रिवील होता है। हम लोग एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो कि सुपर हीरो की चीजें कलेक्ट कर रहा होता है, उसको ट्रॉफी जैसा सजा के रखता है। उसके पास मैग्नेटो का हेलमेट था, डॉक्टर स्ट्रेंज का क्लोक था, स्पाइडरमैन का मास्क था और थॉर का म्योनिर था। और उसी टाइम हमें ये बात पता चलता है कि वो जो बूढ़ा आदमी और कोई नहीं रिक जोन्स ही था, जो हल्क का बहुत ही पुराना दोस्त था। उसके बाद वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम जेनिस था और वो हल्क को देख के बोलती है ग्रीन गाय तो हल्क है, हल्क वापस आ गया। हल्क जैसे डिस्टोपिया शहर पहुंचता है वो दिखता है वहाँ के लोग काफी अजीब दिख रहे हैं और सब कुछ तबाह हो चुका है। वहाँ पे एक मिनिस्टर आता है और वो हल्क को मैस्ट्रो के पैलेस में लेके जाता है। मिनिस्टर बताता है जब शहर में सब कुछ केओस था तब वहाँ पर मैस्ट्रो आता है, वो सब कुछ ठीक कर देता है। वो जज है, फ्यूरी है, सजा देने वाला, तीनों है वो। हल्क जैसे ही महल के कर्टन के पास जाता है वहां से एक आवाज आती है बैनर, और जैसे ही पर्दे हटते हम लोग देखते हैं मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर हरक्यूलिस खड़ा होता है। उसके बाद स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है, हमें रिक जोन्स की पोती देखने को मिलती है जिसका नाम जेनिस था, जो वो लड़की मिली थी। वो और उसके दोस्त कुछ चीजों को ढूंढ रहे होते हैं। जेनिस के पास एक ऐसा गॉगल्स होता है जिससे वो सुपर हीरो वाली चीजों को ढूंढ सकती थी। जेनिस को वहां पर थॉर का म्योनिर देखने को मिलता है, वो उसको उठाने का ट्राई करती है और लकीली वो उसको आराम से उठा लेती है क्योंकि वो म्योनिर के लिए वर्दी थी। तभी वहाँ रिक जोन्स आता है, वो खुद से ज्यादा डरा हुआ था। वो उसको मना करता है कि नहीं अब से तुम उसको दोबारा नहीं छुओगी, और ऐसा रिक ने इसलिए किया था कि उसको लगा था ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए। वहाँ पर स्टोरी प्रेजेंट में आती है। हल्क हरक्यूलिस को देख के काफी हैरान था। हरक्यूलिस उसे गले लगाता है और बोलता है ज़ीउस की कसम तुम्हें देख के बहुत खुशी हुई बैनर, तुम मेरे सबसे फेवरेट लड़ने वाले साथी हो। उसके बाद हरक्यूलिस हल्क को एक जोर से पंच मारता है जिससे हल्क महल की दीवारों को तोड़ते हुए दूर गिर जाता है। हरक्यूलिस हंसते हुए कहता है तुम थोड़े कमजोर हो गए हो बैनर। हल्क गुस्से में वापस हमला करता है और पूरा शहर धीरे धीरे तबाह होने लगता है उन दोनों की फाइट की वजह से। हरक्यूलिस को हल्क से फाइट करने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और वो बोलता है बिना किसी दुश्मन के बोर हो गया था मैं यहाँ पर। लड़ाई के बीच हल्क एक टनल में गिर जाता है, वो गुस्से में था और वो हरक्यूलिस को मारना चाह रहा था। तभी उसके सामने वहाँ पर जेनिस और उसका दोस्त आता है। जेनिस वही लड़की जिसने म्योनिर को उठाया था और उसका दोस्त दोनों हल्क के सामने आते हैं। हल्क उन पर चिल्लाता है पर जेनिस बोलती है रिक जोन्स तुमसे मिलना चाहते हैं। हल्क ये सुन के तुरंत चुप हो जाता है। हल्क को यकीन नहीं होता कि उसका पुराना दोस्त अभी भी जिंदा है। हरक्यूलिस टनल के ऊपर चिल्लाता है बैनर वो लड़ाई कमाल की थी, चलो पार्टी करते हैं, मेरे पास बहुत खाना और एंटरटेनमेंट भी है। उसके बाद हल्क जाके अपने पुराने दोस्त से मिलता है रिक जोन्स से, जो अब बहुत ज्यादा बूढ़ा हो गया और वो एक व्हील चेयर में था। रिक जैसे ही ब्रूस को देखता है वो बोलता है ब्रूस तुम्हारे तो बाल झड़ने लगे, तुम तो बूढ़े हो गए हो। उन दोनों की बात चल रही होती है और बातों के बीच में ही हल्क उससे मैस्ट्रो के बारे में पूछता है। रिक उसको बताता है कि हरक्यूलिस को सिर्फ दारू, लड़कियां और पार्टी से मतलब है, उसको किसी की नहीं पड़ी है। जैसे रिक आम लोगों की बात करता है बैनर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है उनने तो अपनी दुनिया को खत्म की है। हल्क बोलता है इन्होंने तो वर्ल्ड वॉर 3 करवाया जिसकी वजह से दुनिया का कुछ ऐसा हाल हो गया, मैं इनकी फिक्र क्यों करूं। ये सब बात सुनकर रिक को लगता है कि बैनर अब डॉक्टर डूम जैसी बात कर रहा है। उसके बाद बैनर रिक को बोलता है कि मुझे एक लैब चाहिए कुछ चीजें बनाने के लिए। बैनर एक एल्केमिस्ट एक पुरानी साइंस लैब थी उस खंडरों में जाता है। वहाँ पर वो जेनिस को भी अपने साथ आने को कहता है पर जेनिस उससे मना कर देती है। वहाँ पर वो जैसे जाता है उसको काफी सारे ह्यूमन बॉडी से क्लोन दिखते हैं और वो मुस्कुरा के कहता है मुझे पता है कि मुझे अगले कुछ महीनों में क्या करना है। कुछ टाइम बाद बैनर उस लैब से बाहर आता है और अपने डॉग ऑफ वॉर को दिखाता है, अपने रोबोटिक डॉग की गैंग को जो उसने उसी लैब में बनाया था। हल्क लोगों के पास जाता है और वो उनका साथ मांग रहा था। वो बोलता है मेरे पर लड़ाई के लिए रोबोट से, बस तुम मेरे साथ रहो, तुम मेरा साथ दो। बैनर अपने रोबोटिक डॉग्स को हरक्यूलिस के ऊपर छोड़ देता है। पहले तो यार वो मजाक उड़ाता है कि आखिर ये क्या मजाक है, पर सारे एक साथ मिलकर अटैक करने लग जाते हैं जिससे उसकी भी हालत थोड़ी खराब होने लग जाती है। उसके बाद फ्लैशबैक हमें स्टोरी दिखाया जाता है। स्टोरी थोड़ी पीछे जाती है, हमें रिक जोन्स और मार्लो को दिखाया जाता है जो उसकी वाइफ होती है। वो लोग खंडरों में जाते हैं किसी चीज को ढूंढने के लिए। वहां पर रिक को वुल्वरिन का एलामेंडियम का स्केलेटन मिलता है। एक सेंटिनल रोबोट ने वुल्वरिन को मार दिया था, जैसे हमने वुल्वरिन मूवी में डेज ऑफ द फ्यूचर
फ्यूचर पास्ट में देखा था काफी सारे सेंटिनल, उसी तरीके का एक सेंटिनल ने वुल्वरीन को उस टाइमलाइन में मार दिया था। तभी वहाँ पर कुछ लुटेरे आ जाते हैं जो रिक को पहचान लेते हैं, पर फिर भी उसको धमकी देते हैं। रिक उन्हें वार्न करता है पर वो लुटेरे एक गोली चला देते हैं, जिससे यार रिक तो बच जाता है पर वो गोली मार्लो को लग जाती है जो उसकी वाइफ थी। रिक तुरंत अपने शॉटगन उठाता है और उन सबको मार देता है, जितने भी लुटेरे थे सभी को वो मार देता है। पर तब तक उसकी वाइफ मार्लो दम तोड़ देती है और वो नहीं बच पाती। वहाँ पे प्रेजेंट में लड़ाई चल रही होती है हरकुलस और हल्के रोबोटिक डॉग में, जिनको वो गाजर मूली की तरह मसल देता है। हरकुलस गुस्से में बोलता है, ज़्यूस के बेटर ऐसे बात करने की हिम्मत, ये तुम्हारी गलती थी दोस्त। हरकुलस धीरे धीरे जितने भी रोबोटिक डॉग थे सभी को तोड़ते जा रहा था। एक का सर पकड़ता है और पूरे तरीके से तोड़ देता है और वो बैनर का मजाक उड़ाता है, क्या तुम इतना ही कर सकते हो, मैंने तुमसे थोड़ी बेहतर की उम्मीद की थी। हल्क गुस्सा हो जाता है, कूदता है और पूरी दम लगा के एक पंच मारता है। लेकिन हरकुलस कोई आम इंसान नहीं है, वो एक गॉड है, इसलिए उसको उस पंच से कुछ भी नहीं होता, वो वहां से हिलता तक भी नहीं है। हरकुलस बोलता है, क्या ये मुझे इंप्रेस करने के लिए था, तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट है। हरकुलस हल्क का पैर पकड़ता है और उसको जमीन में बार पटकता है, जैसा उसने लोकी और थॉर के साथ किया था। उन दोनों की फाइट चलती रहती है और हरकुलस बोलता है कि मैंने बहुत सारे पावरफुल लोगों को हराया है, अगर तुम मुझे 500 साल बाद भी देखोगे तो मैं तुम्हें ऐसा ही दिखूंगा, क्योंकि मैं एक गॉड हूं, पर तुम्हारी बॉडी उस समय राख बन चुकी होगी। उसके हरकुलस जब अपना फाइनल अटैक करने वाला होता है तो वो हल्क को बोलता है, बैनर तुम सरेंडर कर दो इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। उसके हल्क हार मानता है और हरकुलस खुश होता है, वो उसको गले लगाता है और यही हल्क का मेन प्लान था, उसको बस हरकुलस का भरोसा जीतना था। दूसरे सीन में हमें रिक जोन्स को दिखाया जाता है, बेसमेंट में वो बैठा था और कैप्टन अमेरिका की शील्ड को देख रहा था। रिक को इस टाइम पता चल चुका था कि ब्रूस अब मैस्ट्रो बन चुका है और वो सारे कुछ जीतने के लिए करता है। बहुत साल और महीने बीत चुके हैं और हल्क पूरी तरीके से बदल चुका है। उसने मैस्ट्रो वाली कॉस्ट्यूम पहन लिया और अब उसकी दाढ़ी पूरी सफेद हो चुकी है। हल्क वापस से हरकुलस के महल में जाता है, वो अपने साथ एक ब्यूटीफुल गर्ल को भी लेके जाता है, जिसका नाम वो एन डेलन बताता है, जो कि वेपर होती है। हरकुलस हमेशा की तरह पार्टी और उसको ब्यूटीफुल लड़कियां पसंद होती है, इसलिए हल्क उससे एन से मिलवाता है। हरकुलस एन को लेके महल के अंदर चल जाता है और हल्क मिनिस्टर से कहता है कि वो हरकुलस का थ्रोन रूम देखना चाहता है। जाते आते वो मिनिस्टर को बोलता है कि वो बाहर कुछ भूल गया है, इसलिए उसको लेने वापस जा रहा है। हरकुलस वेपर को लेके अपने बेडरूम में जाता है और उसको लग रहा था हल्क उसके लिए कोई गिफ्ट लेके आया है। हरकुलस जैसे वेपर को गले लगाता है वो अपने असली रूप में आ जाती है और वो कहती है, AIM ने मुझे बहुत वक्त तक कैद करके रखा है और अब मैं वापस आ गई हूँ। वेपर अपने आप को आर्सन गैस में चेंज करती है और हरकुलस के गले में चल जाती है। वो इतना खतरनाक जहर था कि उसको हरकुलस से बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। हरकुलस के मरते ही वहाँ पर हल्क आता है, जो कि अल्केमिस्ट लैब में उसने एक फ्रीज गन बनाया था, उसका यूज करके वो वेपर पे यूज करता है, जिससे वेपर पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है और उसका उन्हें पंच का यूज करके पूरा तोड़ देता है। वहाँ पर वेपर भी खत्म हो जाती है। हल्क अपने सोल्जर को ऑर्डर देता है कि जितने वेपर के टुकड़े सबको अलग अलग हिस्से में दबा दो, जिससे वो फिर से जिंदा ना हो सके। हल्क हरकुलस के पास जाता है और कहता है, सॉरी हरकुलस, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं था। हल्क को कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं। हरकुलस की लाश को पूरा शहर घुमाता है जैसे किसी राजा का अंतिम संस्कार हो रहा होगा और वो सभी को दिखाता है कि वो काफी दुख में, और वो आम लोगों को कहता है अब वो है उनका नया लीडर मैस्ट्रो, और उस दिन से वो मैस्ट्रो बन जाता है। लेकिन कुछ लोग और रिक जोन्स जो हल्क का दोस्त था वो कहते हैं हमें नया राजा नहीं चाहिए, हमें इलेक्शन चाहिए, एक इंसान एक वोट, सारे लोग डिसाइड करेंगे कौन यहाँ का नया राजा बनेगा। हल्क को काफी गुस्सा आता है, इसलिए अपने जितने भी रोबोटिक डॉग थे सभी को छोड़ देता है और वो सब पे अटैक करने लग जाते हैं। डिस्ट्रोपिया के लोग हल्क के खिलाफ हो जाते हैं। वहाँ पर एक लेडी आती है और ये और कोई नहीं, जिसको यार रिक ने भेजा था एक बड़ी सी गन के साथ, और ये गन कोई आम गन नहीं थी, इसको फोर्ज ने बनाया था हल्क को मारने के लिए। उस गन के एक फायर से एक डॉग को उसने आसानी से खत्म कर दिया। नेक्स्ट फायर वो मैस्ट्रो पे करती है पर मैस्ट्रो उससे बच जाता है। उसके बाद मैस्ट्रो जमीन में एक पंच मारता है जिससे वो गन तो गिर जाता है और उसके बाद वो भी गिर जाती है। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बैनर, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो दिखता है कि हरकुलस जला हुआ खड़ा है वहाँ पर। हल्क उसको देख के बोलता है, ये तो इम्पॉसिबल है, तुम जिंदा कैसे हो सकते हो। हरकुलस बोलता है, तुमने बहुत गलत किया, मुझे मारने के लिए एक लेडी को भेजा, हेट्स मेरे साइड है, उनने मेरे को अपना बदला लेने के लिए वापस भेजा है। उसके बाद हरकुलस और हल्क की फाइट होने लग जाती है। हरकुलस बहुत ही बुरी तरीके से हल्क को मारता है। हल्क उस टाइम भी कुछ नहीं कर पा रहा था, पर पीछे से मिनिस्टर गन उठाता है और उससे हरकुलस पे शूट कर दिया है, जिससे हरकुलस खत्म हो जाता है। ये वही वाली गन है जो हल्क को मारने के लिए लेके आया गया था। हल्क मिनिस्टर को देख के थोड़ा शॉक रहता है कि आखिर उसने हरकुलस को क्यों मारा। मिनिस्टर बोलता है कि हमेशा से वो उसको लाइक नहीं करता था, वो उसको नहीं पसंद था। उसके बाद मैस्ट्रो उस गन को उठा के बोलता है, क्या और कोई है, और वो बोलता है, नेक्स्ट तुम्हारी बारी है जोन्स। मैस्ट्रो रिक जोन्स के बंकर में जाता है और वो दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाता है उसी गन को लेके। रिक उसे मॉनिटर में देखता है और उसको कहता है, तुम पागल हो गए हो ब्रूस। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मैस्ट्रो पूरा कंट्रोल ले लिया है, वो डिस्टोपिया पैलेस में बैठा है और लोग उसको हरकुलस जैसा इज्जत दे रहे हैं। हम लोग देखते हैं कि उसने रिक जोन्स के बंकर में जो सारे रेलिक्स थे, जो उसने सुपर हीरो की जो हथियार कलेक्ट करके रखा था, वो सब उसने उठा लिया है और अपने महल में सजा दिया है। वहां पर उसने स्पाइडरमैन का मास्क, कैप्टन अमेरिका की शील्ड, वुल्वरीन के स्केलेटन को एक ट्रॉफी जैसे सजा कर रखा हुआ है। मैस्ट्रो अकेले बैठ के अब पूरी बातें याद करता है और वो अब ऐसा बन चुका है जिसको रोकना इम्पॉसिबल हो
गया है। शहर में अब बहुत ज्यादा शांति रहता है और शांति इसलिए क्योंकि मेस्ट्रो के डॉग जो है वो किसी को ही मार सकते हैं। जो भी वहां पर मेस्ट्रो को खिलाया जाता है उसके डॉग्स उसको खत्म कर देते हैं। और यहाँ पर हल्क पूरे तरीके से मेस्ट्रो बन चुका है और ये स्टोरी यहाँ पर एंड होती है। मतलब पूरे तरीके से एंड नहीं होती, ये तो सिर्फ हल्क से मेस्ट्रो बनने की स्टोरी थी। वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो रही थी इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक में मैंने ये बताया कि हल्क से वो मेस्ट्रो कैसे बना। अगर आप लोग इसका पार्ट 2 का डिमांड करोगे तो मैं आप लोग को उसकी पूरी स्टोरी बताऊंगा कि आखिर वो नेमोर और डॉक्टर डूम से कैसे मिलता है और उनको कैसे हराता है। इतने पावरफुल कैरेक्टर्स को हराने के लिए आखिर वो क्या क्या करता है, सब कुछ इसके पार्ट 2 में जानते हैं। तो कमेंट में जाओ पार्ट 2 लिखना, मैं इस पे जल्दी वीडियो बना दूंगा। और हाँ, वीडियो को याद से आप लोग लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 2 को देखने के लिए। तो अब डायरेक्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।